हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में 30 जुलाई 2024 के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका टाइटल समर ऑफ प्रोटेस्ट्स है। जैसे कि टाइटल बता रहा है, गर्मियों के एहतजाजात। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज हो रहे हैं। स्टेट और पब्लिक आमने सामने है, हालात बहुत कशीदा हैं। तो ये उसके ऊपर एडिटोरियल लिखा गया है। अब हम पढ़ते हैं कि एडिटर क्या व्यूज़ देता है। पाकिस्तान इज सीइंग सम साइस्मिक डिसरप्शंस। पाकिस्तान कुछ बड़ी रुकावटें देख रहा है। साइस्मिक एडजेक्टिव है और इसका मतलब बड़ी, डिसरप्शन खलल, रुकावट को कहते हैं। कहाँ पर? इन इट्स सोशल आर्डर, अपने मुआशरती अमनो अमान में। सोशल आर्डर, मुआशरती अमन। Recent developments in बलूचिस्तान, केपी एंड इस्लामाबाद। बलूचिस्तान, केपी और इस्लामाबाद में हालिया पेश रफ्तों ने डिपिक्ट अ सोसाइटी इन फ्लक्स, मुआशरे को दिखाया है एक तहरीक और तब्दीली में। डिपिक्ट का मतलब होता है तस्वीर खींच के दिखाना या अल्फाज में इस तरह से बयान करना कि तस्वीर या मंजरनामा बन जाए। और इन फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है कि तहरीक में होना और तब्दीली में होना। वन विच इज़ फेसिंग सीवर इंटेंस इंटरनल प्रेशर्स, एक जो शदीद सख्त अंदरूनी दबाव का सामना कर रहा है। क्यों? ड्यू टू टेंशंस बिटवीन द स्टेट एंड इट्स पीपल, रियासत और उसके लोगों के माबैन टेंशनों की वजह से। All three areas have recently witnessed significant turmoil. सारे तीनों इलाकों ने हाल ही में बड़ी बेचैनी या मुसीबत देखी है। सिग्निफिकेंट का मतलब बड़ी, टर्मोइल का मतलब है बेचैनी, मुसीबत। इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे कन्फ्यूजन। एंड इन ईच केस, और हर केस में, दोज मेकिंग डिसीजंस एट द टॉप, वो जो फैसले करते हैं आला सतह पर, हैव अपीयर्ड आउट ऑफ देयर डेप्थ, वो नाकाम साबित हुए हैं। अपीयर आउट ऑफ देयर डेप्थ, ये इडियम है और इसका मतलब होता है नाकाम साबित होना या कुछ समझ ना आना कि क्या करें। व्हेन डीलिंग विद द ट्रबल्स, जब मुश्किलात से निमटना होता है तो वो नाकाम साबित होते हैं। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में द कंट्रीज चैलेंजेस इंस्टेड ऑफ बीइंग कंटेन नाउ सीम टू बी एक्सपेंडिंग, मुल्क के जो चैलेंजेस हैं वो महदूद होने की बजाय अब लगता है कि फैल रहे हैं, वसी हो रहे हैं। कंटेन वर्ब, और इसका मतलब होता है महदूद होना। इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे रिस्ट्रेन। कंसिडर द ऑनगोइंग अनरेस्ट इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में जारी बेचैनी देख लीजिए। कंसिडर, गौर करना। व्हेन महरंग बलोच हैड मार्च्ड टू इस्लामाबाद लास्ट विंटर, जब महरंग बलोच ने पिछली सर्दियों में इस्लामाबाद का मार्च किया था। टू पीसफुली डिमांड द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसिंग पर्सन, उसने पुरअमन तरीके से मिसिंग अशखास का अता पता का मुतालबा किया था। वेयर अबाउट्स, अता पता। शी वॉज मेट विद स्कॉर्न, उसे हकारत मिली। स्कॉर्न, हकारत। इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे कंटेम्प्ट। एंड ट्रीटेड इन द क्रूडेस्ट वे पॉसिबल, और जहाँ तक मुमकिन हो सका उसके साथ गुस्ताखाना सलूक किया गया। क्रूड का मतलब होता है गुस्ताखी, बदतमीजी एडजेक्टिव है और ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। द बलोच पीपल, बलोच लोग, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के तमाम मैदानों से, हैव नो रैलीड अराउंड हर, उसके साथ अब उन्होंने रैली निकाली है। एंड द स्टेट इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, अब रियासत को मुश्किल हो रही है। टू कोप विद द आउटपोरिंग ऑफ सिंपैथी फॉर हर काज, उसके मकसद से हमदर्दी में लोगों के जज्बात इजहार का सामना करने से। कूप वर्ब है और इसका मतलब होता है मुकाबला करना, सामना करना। आउट ऑफ डेस्परेशन, मायूसी से निकलने के लिए जो अब हुकूमत ने इकदाम किया है वो क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्डिंग विद इवन मोर वायलेंस, कि वो मज़ीद तशद्दुद के साथ इसका जवाब दे रही है। देयर बाय स्टॉकिंग एंगर इन द प्रोविंस, जिसके नतीजे में सूबे में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। स्टॉक का मतलब होता है भड़कना। टू प्रीक्यूरियस लेवल्स, खतरनाक सतहों तक। प्रीक्यूरियस एडजेक्टिव है और इसका मतलब डेंजरस, खतरनाक। देन कंसीडर, बन्नू, बन्नू को ले लीजिए। विच रिसेंटली सा एन अपराइजिंग,
जिसने हाल ही में एक बगावत देखी। अपराइजिंग का मतलब बगावत, इसके लिए आप दूसरे वर्ड लगाएंगे रेबिलियन और रिवोल्ट। क्यों? ड्यू टू द फेडरल गवर्नमेंट्स फेलियर, वफाकी हुकूमत की नाकामी की वजह से, टू सेपरेट नेशनल सिक्योरिटी फ्रॉम पॉलिटिक्स, जो नेशनल सिक्योरिटी को सियासत से अलग नहीं कर सकी। द लोकल्स एंड द आर्मेड फोर्सेस, वहाँ के जो मकामी लोग हैं और मुसल्लह अफवाज हैं, हु बोथ वांट द लैंड रिड ऑफ मिलिटेंसी, जो दोनों चाहते हैं कि वतन अस्करियत पसंदों से छुटकारा हासिल करे। फाउंडिंग देमसेल्व्स फेसिंग ऑफ इंस्टेड, इसकी बजाय वो अपने आप को आमने सामने पाते हैं। क्यों? ड्यू टू द erosion ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम, उनके दरमियान एतमाद ना होने की वजह से। erosion कहते हैं अमले कटाव को, जो यकीन का अमल है वो कट गया है किन के दरमियान? लोकल्स और आर्मड फोर्सेस के दरमियान। वायलेंस एंड अननेसेसरी ब्लडशेड फॉलोड, जिसके नतीजे में तशद्दुद और गैर ज़रूरी खून बहा गया। which have added to the pre-existing tensions between KP and the center, जिसने KP और मरकज़ में पहले से मौजूद टेंशनों को मजीद बढ़ा दिया है। मच डैमेज हैड ऑलरेडी बीन डन बाय द टाइम, उस वक्त तक बहुत ज़्यादा नुकसान पहले ही हो चुका था। इट वॉज क्लेरिफाइड, कि जब उसकी वजाहत दी गई, दैट द पीपल ऑफ बन्नू नीड नॉट फियर एनी लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन, बन्नू के लोगों को बड़े पैमाने पर होने वाले फौजी ऑपरेशन से डरने की ज़रूरत नहीं। वन वंडर्स इफ मैटर्स वुड हैव अनफोल्डेड डिफरेंटली, हर एक पूछता है क्या मामलात मुख्तलिफ ना होते। इफ द फेडरल गवर्नमेंट हैड हीडेड मल्टीपल कॉल्स, अगर वफाकी हुकूमत ने कसीर मुतालबात या कसीर उठने वाली आवाज़ों की तरफ तवज्जो दी होती। हीड का मतलब तवज्जो देना, किस लिए? टू टेक द प्रोविंशियल पॉलिटिकल लीडरशिप इनटू कॉन्फिडेंस, सूबाई सियासी क़यादत को एतमाद में लेने के लिए। देन देयर इज़ इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद है, where the state has taken several contradictory position in recent days, जहाँ पर रियासत ने हालिया दिनों में कई मुतज़ाद हैसियतें ली हैं। डेज बिफोर द JI प्रोटेस्ट, जमात इस्लामी के एहतजाज से कबल कुछ दिन, an important artery in the federal capital was recently seized by the TLP, वफाकी दारुल खिलाफा में एक अहम शहरा को हाल ही में बंद कर दिया गया TLP की तरफ से। आर्टरी वैसे खून की शरियान को कहते हैं, लेकिन आर्टरी से मुराद इम्पोर्टेंट रोड भी होता है या मेन शहरा जिसे हम कहते हैं। एंड इट्स सडन डिसीजन टू प्रोटेस्ट, और उसका अचानक से फैसला एहतजाज करने का, किसका? TLP का। क्यों? द वॉर इन पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन में जंग पर। was entertained till matters were settled with talks, उस वक़्त तक इंटरटेन किया गया जब तक मामलात मुज़ाकरात से हल नहीं हुए। Apparently not satisfied with the nuisance it had caused, बज़ाहिर मुतमईन न थी इस तकलीफ से जिसका वो सबब बनी। न्यूसेंस कहते हैं तकलीफ या मुश्किल को। The party then issued a death warrant for the Chief Justice, फिर पार्टी ने चीफ जस्टिस के कत्ल या मौत का जो है ना हुक्म जारी कर दिया। दो कंडमनेशंस हैव बीन इशूड, अगरचे ताज़ियतें जारी हुई, एंड अ केस रजिस्टर्ड, और मुकदमा दर्ज हुआ। इट इज़ एविडेंट, ये सबूत है, दैट द स्टेट सॉफ्ट टच इन डीलिंग विद द TLP हैज़ एम्बोल्डन इट इनफ, कि रियासत का TLP से निमटने में नरमी ने उसे इतना बहादुर कर दिया है, दैट इट फील्स इट कैन क्रॉस अनथिंकेबल लाइन्स, कि उसे लगा कि वो हदूद भी क्रॉस कर सकती है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानब, द कैंपेन टू सप्रेस द PTI कंटिन्यूज अपेस, PTI को दबाने की मुहिम तेजी से जारी है। इवन दो द पार्टी हैज़ रिपीटेडली असर्टेड, हत्ता कि पार्टी ने बार बार दावा किया है, दैट इट ओनली वांट्स टू प्रोटेस्ट पीसफुली, कि वो सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना चाहती है। दिस इंडोर्समेंट ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स फॉर फेवर्ड एंड डिसफेवर्ड सोशल ग्रुप्स इज एंटागोनिस्टिक, ये महबूब और गैर महबूब समाजी ग्रोहों के लिए दोहरे मयारों की तौसीक है। इंडोर्समेंट का मतलब तौसीक है। इज एन एंटागोनिस्टिक, ये एक एंटागोनिस्टिक मुखालफाना अप्रोच है, एंड मे प्रोवोक मोर पीपल टू टेक एक्सट्रीम पोजीशंस, और ये ज़्यादा लोगों को उभार सकती है, उकसा सकती है कि वो इंतहाई पोजीशनों को संभाल लें। फ्राम ग्वादर टू इस्लामाबाद,
گوادر سے اسلام آباد تک دیر از نیڈ ٹو ارجنٹلی ری تھنک پالیسیز، ابھی کے ابھی ایک ضرورت ہے پالیسیز پر دوبارہ سوچا جائے، دیٹ ہیو بین چوزن، جن کا انتخاب کیا گیا ہے، انسٹیڈ آف سالونگ پرابلمس، مسائل کو حل کرنے کی بجائے، دے آر کیٹلائزنگ سوسائٹل بریک ڈاؤن، یہ معاشرے کی تباہی بربادی کو تیز کر رہی ہیں۔ کیٹلائز کا مطلب ہوتا ہے اسپیڈ اپ